भूतिया सीढ़ियाँ, एक खौफनाक हिंदी हॉरर स्टोरी। सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी स्पाइन चिलिंग, सस्पेंस और डर से भरपूर हॉरर कहानियाँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। अगर आप भूतिया किस्सों, रहस्यमयी घटनाओं और अजीबोगरीब किस्सों के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डर के इस सफ़र में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है। तो तैयार हैं आप? एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी इमारत थी जिसे लोग मौत की सीढ़ियाँ कहते थे। कहा जाता था कि आधी रात के बाद इन सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आती, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। जिसने भी हिम्मत करके उन सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। रवि, एक जिज्ञासु पत्रकार, इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। उसने कई लोगों से सुना था कि इस इमारत में एक लड़की की आत्मा भटकती है, जिसने सालों पहले इन सीढ़ियों से गिरकर अपनी जान गंवा दी थी। वह कैमरा लेकर रात के ठीक 12 बजे वहां पहुंचता है। इमारत में घुप अंधेरा था, हवा सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंची, रवि को सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के बावजूद वह रिकॉर्डिंग जारी रखता है और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। अचानक उसके कैमरे में एक धुंधली परछाई कैद हो जाती है। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसकी सांसें तेज हो गईं। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। ठंडी, बेजान उंगलियों की पकड़ से उसका शरीर सुन्न पड़ गया। तभी उसके कानों में एक धीमी पर गूंजती हुई आवाज़ आई, मुझे नीचे मत ले जाओ। डर के मारे रवि चीख पड़ा और पीछे हट गया। तभी उसका कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया और पूरे कमरे की लाइट झपकने लगीं। वह जैसे तैसे वहां से भागा और अगले ही दिन इमारत को दोबारा जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कहा जाता है कि आज भी हर रात 12 बजे उन सीढ़ियों से किसी के कदमों की गूंज सुनाई देती है, पर कोई नहीं जानता कि आखिर वो आत्मा कौन थी और उसे शांति कब मिलेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें। अब मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय, टेक केयर।